नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग खान सर का दोस्तों जो टेस्ट सीरीज हम लोग लगा रहे थे दरोगा का, उसमें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका 1 से लेके 3 तक आप लोगों को टेस्ट सीरीज करवा दिए हैं, तो जिसका भी छूटा हुआ है जाके कर लीजिए। एक अलग आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए इसका, तो वहाँ पे सारा आपको 1 से लेके 3 तक सेट मिल जाएगा। ये आपको याद रखना, ये टेस्ट सीरीज नंबर आपका 4 होने वाला है दरोगा का। ठीक है, और सभी लोगों को पता है कि लगभग 2000 प्लस वैकेंसी आ रहा था। अगर अभी से आप तैयारी में नहीं लगेंगे तो दिक्कत होने वाला है। अभी से आप तैयारी में जम के तैयारी कीजिए, फिर देखिए दोस्तों आपका रिजल्ट भी होगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है खान सर का। यहाँ पे देखते हैं लिखा भी हुआ है KGS का, आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आप दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सभी लोग जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जो दोस्तों अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, तरंग शक्ति। क्या होगा, तरंग शक्ति, यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर किया जाएगा नहीं, किया यानी कि हो गया है अब। ठीक है, आंसर यहाँ से याद रखना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, अटल सुरंग रोहतांग। क्या पूछ रहा है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी में कितना दोस्तों कमी हो गई, कितना किलोमीटर की कमी होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 का याद रखना क्या होगा, ये 2 का सी हो जाएगा, 46 किलोमीटर की दोस्तों यहाँ पे कमी आएगी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉजिकली एक पूछा जाता है। आंसर याद रखना, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करे कि संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन में चुनना है कि कौन इस अनुसूची क्षेत्र में दोस्तों शामिल नहीं है, कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका VVI रहेगा, पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को दोस्तों जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था या नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 1968 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया नोबेल पुरस्कार, 1968। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत याद रखना दोस्तों जो है आपको 1901 ईस्वी में होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि जुलाई 1942 में कांग्रेस की कार्यकारी समिति के वर्ध में, ठीक है वर्धा में दोस्तों बैठक होना चाहिए, वर्धा होगा यहाँ पे, वर्धा में बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, अहिंसक आंदोलन के लिए गांधी जी की अधिकृत किया गया और इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया गया। तो सीधा याद रखना इसका राइट आंसर होता है भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत छोड़ो प्रस्ताव याद रखना जुलाई 1942 में वर्धा के बैठक में पारित किया गया था, याद रखना। और भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद दोस्तों याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होता है, जिसमें जो है करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से ए आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े, यहाँ पे इंग्लिश है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। ये आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है ये आपका दोस्तों मैथ है। ठीक है, और मैथ के लिए सभी लोग PDF से ही सोल्यूशन करेंगे। PDF आपको दोस्तों जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। टेलीग्राम जो भी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर बताते ये आपका वस्तु वाई की हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तो आपूर्ति में 2% की परिवर्तन होता है, तो आपूर्ति क्या होगा, आपूर्ति यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोचदार होगा। क्या होगा, ये लोचदार हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि अंगदान दिवस, भारतीय अंगदान दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, अंगदान दिवस। तो अंगदान दिवस जो मनाते हैं याद रखना 3 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपको राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या पूछ रहे कर कि किस वर्ष है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही है आपका आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो याद रखना सभी लोग 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगर पूछ दे आपसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों ये होता है, आपको याद रखना है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या होता है, स्थापना होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछे कहां पे हो जाएगा, तो याद रखना मुंबई में। कहां है, मुंबई में। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि कौन सा दोस्तों कर है कि शब्द युग्म गलत है, कौन सा शब्द युग्म यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दिया आगम, दुर्लभ और आगम प्राप्ति। 11 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अभ्यास, पास और आभास, आदत, ये दोस्तों आपका गलत है। डी यहां से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके किसका आयनन विभव दोस्तों जो है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, किसका यहाँ पे घटेगा ये पूछ रहा है। तो आपको बताए थे हाइड्रोजन ग्रुप का ये तत्व है सभी, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व आपका क्या होता है, FClBrI, ये सभी दोस्तों हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व होता है। आयनन विभव का दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है, तो आयनन विभव दोस्तों याद रखना किसका सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना फ्लोरीन का होता है, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आंसर याद रखना बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फ्लोरीन से घटते घटते ये आयोडीन तक जाएगा। ऑप्शन से बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है। श्रृंखला अभिक्रियाएं दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 13 का राइट आंसर याद रखना ये 2 प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। उसके दोलन का आवर्तकाल दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको डी हो जाएगा। इसके प्रारंभिक मान में 3 गुणक से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। डी दोस्तों याद रखना, ठीक है। सरल लोलक में क्या होता है, तो ये जो निर्भर करता है ये लंबाई पर ही निर्भर करता है। एक फॉर्मूला याद रखना, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू आपको याद रखना √L/G होता है। जी कांस्टेंट हो गया, और एल अगर देखिए यहाँ पे एल पे ये डिपेंड करेगा, एल बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो इससे आपको दोस्तों झूला वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूला पे एक व्यक्ति है बगल में आके बैठ जाएगा तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मास बढ़ेगा ना, द्रव्यमान बढ़ेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यों क्या त्यों रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा उस झूला पे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। आंसर याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, और इस टाइप का सवाल अभी ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादातर कह रहा है यहाँ पे कथन ए कि चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है, ठीक है, पहला यहाँ पे कथन है। दूसरा कथन यहाँ पे कह रहा है कि चमगादड़ जो है पराश्रव तरंग को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है उसका सूचकांक संसूचन भी करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है, और दोनों व्याख्या भी एक दूसरे का करता है। आंसर यहाँ से बी राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत ने कहा है कि किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया था। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया था, NAPCC को। इसका राइट आंसर याद रखना 16 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। 2008 में, कब 2008 में दोस्तों अपनाया था। आंसर यहाँ से बी सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि यदि दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका दोस्तों मैथ का सवाल है, तो ये आप लोग जो है PDF लेके सोल्यूशन करेंगे, PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। आंसर याद रखना ये 11% हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, ये इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताएं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सभी बताएं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो आयोजित किया गया था जापान में। यहाँ पे पूछ रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल याद रखना ये सी हो जाएगा दोस्तों 1987 में। कब होगा, 1987 में। यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि वायुमंडल की संरचना के 5वें परत देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये वायुमंडल, ये 5 परत होता है में विभाजित दोस्तों किस परतों को हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। सीधा सीधा समझिए कि हवाई जहाज जो वायुमंडल में उड़ते हैं ये किस मंडल में ये आदर्श माना जाता है। 19 का याद रखना ये सी हो जाएगा, समताप मंडल में। समताप ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है, आंधी, बरसात, ये सभी चीजें जो होता है ये क्षोभ मंडल से रिलेटेड। रेडियो का प्रसारण याद रखना ये आयन मंडल से होता है। बाहिर मंडल याद रखना ये सबसे ऊपर का मंडल है वायुमंडल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया करे कि
हेलीकल्चर, हेलीकल्चर यहाँ पे करा कि क्या है, हेलीकल्चर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है, तो 20 का याद रखना ये सी हो जाएगा, घोंघे का संवर्धन, घोंघे का संवर्धन, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित फलों में असत्य फल का उदाहरण कौन सा, असत्य फल का, तो याद रखेंगे खीरा हो जाएगा, क्या होगा, खीरा यहाँ से राइट आंसर होगा, यानी कि डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि चूज द, यहाँ पे है मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस, वी नीड टू मोर हैंड्स टू डैश हैवी रस ऑफ वर्क। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए कोप अप होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन WTO को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। WTO की स्थापना याद रखना 1995 में होता है। कब होता है, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये करेक्ट किस स्तंभ के रूप में जानते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित चरणों में बताइए कि भारत का जो 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, जो कि हाईलाइट क्वेश्चन रहेगा और बिहार पुलिस में ऑलरेडी ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये 7 चरण में हुआ था। कितने चरण में, 7 चरण, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे करके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो याद रखना अभी बनाया गया है अरविंद पनगडिया को। किसको, अरविंद पनगडिया को। पहले ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, आंसर याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली वैसर शैली, कौन सी शैली है, वैसर शैली है, याद रखना इसका राइट आंसर ये चालुक्य राजवंश हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों याद रखना ये खान सर का दोस्तों जो है आपको टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो आपको चलाया जाता है पेड ग्रुप में, उसका ये टेस्ट नंबर याद रखना 4 है। आपको ये दरोगा का दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है, ध्यान रखना। इससे पहले आपका 1 से लेके 3 तक करवा दिए हैं और अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए थे, जो नहीं देखे हैं तो जाके उसका आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीका से किया गया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखते हुए एक नोट्स भी यहां से तैयार कीजिए। जो भी आपको नहीं आता है या जो आपको हार्ड लगता है, जब बार बार गलती होता है, उन सभी क्वेश्चन का कॉपी में लेके एक नोट्स भी तैयार कीजिए, इससे आपका ज्यादा तैयारी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए करे कि किताबे नौरस जो है नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखी गई, यहाँ पे 27 का दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये इब्राहिम आदिल साहब हो जाएगा, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करे कि भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी कब दिया, बेहद इंपॉर्टेंट और ये VBI क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से ध्यान रखना ये 14 सितंबर 2011 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग की स्थापना याद रखना ये 15 मार्च को होता है, 15 मार्च दोस्तों 1950 को इसका स्थापना होता है, लेकिन इसकी जगह पर अभी नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नीति आयोग, जिसका स्थापना दोस्तों याद रखना 1 जनवरी 2015 को होता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई यहाँ पे करे कि किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसका जुलाई यानी कि 2024 में लेन देन लगभग दोस्तों यहाँ पे जो है 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसका राइट आंसर बताइए, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI यहाँ से हो जाएगा। RBI की स्थापना याद रखना 1 अप्रैल कब होता है, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना होता है। हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी 4 पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनना चाहता था, किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। 30 का यहाँ से फटाफट सभी लोग राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये दाराशिको हो जाएगा, क्या होगा, दाराशिको, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। दाराशिको दोस्तों याद रखना क्या था, तो दाराशिको जो था शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आंसर नंबर याद रखना डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में दोस्तों कह रहा है कि चिश्तिया यहाँ पे जो है सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया था। जिन शिष्यों में बताएं कौन यहाँ पे शामिल है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्या पूछा है यहाँ पे दिया है कह रहा है कि जब घड़ी 5:30 बजे दर्शाती है, यानी कि 5:30 घंटे की दर्शाती है,
तब घड़ी की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, ये आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ से बनाना, ठीक है। ये 32 का यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना है, 15 डिग्री निकल जाएगा। कितना? 15 डिग्री। ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर होगा, याद रखना। ये आप कैसे बना सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। एच गुना क्या होता है 30 होता है, और माइनस आपको याद रखना है 11/2 गुना क्या होता है मिनट होता है। तो इस पे आप लोग को ये फॉर्मूला पे बन जाएगा। आंसर याद रखना, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पूछा जा रहा है एक भू अवध पतन यहाँ पे कौन सा, एक भू अवध पतन, अवध पतन यहाँ पे कौन सा, मतलब क्या दोस्तों, एक बंदरगाह यहाँ पे एक है पतन, एक यहाँ पे है जो भू अवध है। 33 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना बी हो जाएगा, विशाखापत्तनम यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारतीय दोस्तों भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक यहाँ पे जो है स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये पूछ रहा है। 34 की याद रखना, ये डी हो जाएगा 1995 में। कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है, कौन यहाँ पे शामिल नहीं है पूछ रहा है। याद रखना, ये शिवालिक हिमालय हो जाएगा। क्या होगा? शिवालिक हिमालय। आंसर याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे दिया गया समांतर माध्य आपको यहाँ पे निकालना है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे एकदम पीडीएफ से लेकर के। ये आंसर याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना जो है किस आयोग के स्थान पर किया गया, अभी तुरंत बताएं किसके स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था। तो याद रखना योजना आयोग के स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना ये 15 मार्च को योजना आयोग का स्थापना होता है। कब? तो याद रखना 1950 में। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये योजना आयोग चाहे नीति आयोग का अगर अध्यक्ष पूछ दे कौन होता है, तो याद रखना भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जिस समय जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों है जो देश बुक के संदर्भ में गलत है। बताना है कौन सा ये देश का यहाँ पे जो कौन सा बुक है, ये मिलान आपको यहाँ पे गलत चुनना है। 38 के यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फ्रांस का येलो बुक बिल्कुल सही है, भारत का व्हाइट पेपर सही है, बेल्जियम का दोस्तों यहाँ से है क्या, तो ग्रे बुक ये भी सही है, ब्रिटेन का यहाँ पे दोस्तों ब्लू बुक नहीं, ये आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक द्वारा दोस्तों 2024 में सम्मानित किया गया, 2024 के लिए सम्मानित किया गया। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। बहुत भी वीआई क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ये बिहार के भी इतिहास से हो जाएगा, बिहार स्पेशल से भी जीके हो जाएगा, और याद रखना इंडियन हिस्ट्री से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 40 का यहाँ से ध्यान रखना, ये तक्षशिला हो जाएगा। क्या होगा? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मौर्य वंश की स्थापना अगर पूछे किसने किया, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। इसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र था। 322 इसमें इसका जो स्थापना होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, ईसापुर में होता है। 322 ईसापुर में मौर्य वंश की स्थापना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से बताइए दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि नहरें जो है, कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है। कौन सी नहर यहाँ पे है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। ये आपको ब्लेंड नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। आंसर याद रखना सी राइट आंसर होगा। सू, इरी, पनामा ये सभी याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि किस लेन वाली सड़कों को सुपर वे या फ्री वे लेन कहते हैं। सुपर वे या फ्री वे लेन कहते हैं। प्रीफी वे यहाँ पे करें, प्रीफी वे, ठीक है। सुपर वे चाहे प्रीफी वे लेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 42 का दोस्तों याद रखना सी हो जाएगा, 6 लेन वाली, ठीक है, 6 लेन वाली जो बनेगा। आंसर याद रखना सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील कौन सा है। सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो मीठा देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर साइड में होता है, और जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो बुलर झील है। इस तरह से याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, और ये कन्फ्यूजन होता है इसीलिए याद रखना इस तरह से। और सबसे अगर खारे पानी की पूछ दे, लवणता वाला, लवण वाला, तो आपको चिल्का झील हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दोस्तों करे उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निस्खलन
का परिणाम है, तीव्र निक्षालन का यहाँ पे परिणाम है। इसका यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये 44 का डी हो जाएगा। लेटेराइट मृदा क्या होगा, लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी याद रखना जो भारत में मुख्य रूप से दोस्तों 8 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में मुख्यतः बांटा जाता है, एक आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका मैथ है, तो मैथ आप लोग दोस्तों खुद से बनाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन इसका पीडीएफ में आप लोगों को दे देंगे। इसका राइट आंसर याद रखना 145 निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पूछे जा रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि 75 ओम के एक तार को कह रहा है कि 5 बराबर दोस्तों रूप में काटा जाता है, 5 बराबर रूप में काटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि तत्पश्चात इन तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका यहाँ से राइट आंसर याद रखना 3 ओम हो जाएगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम में किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है, किस घटक का निर्माण दोस्तों यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो याद रखना कोयला हो जाएगा। क्या होगा, कोयला, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदयी उत्पादन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान कितना लीटर होता है, ये पूछ रहा है कितना लीटर ये लगभग होता है, तो दोस्तों याद रखना ये 5.3 लीटर के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, देश का पहला तांबे से बना दोस्तों बापू टावर कौन सा है, तांबा से बनाया गया पहला दोस्तों टावर है बापू टावर, ये कहाँ पे है ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये हो जाएगा पटना में। कहाँ हो जाएगा, पटना में। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि अक्रिय गैस की खोज के बाद करे कि इसे जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया था, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये दोस्तों रखा गया था चौथा वर्ग में। कौन सा वर्ग, चौथा वर्ग। आंसर याद रखना ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखना अक्रिय गैस की संख्या टोटल 6 है। अक्रिय गैस को हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। रेडियो एक्टिविता का मात्रक यहाँ पे कौन सा नहीं है, रेडियो एक्टिविता का मात्रक यहाँ पे नहीं है। 51 का याद रखना, हुंड यहाँ पे नहीं है, क्यूरी हो जाएगा, रदरफोर्ड आपका यहाँ से हो जाएगा, बैकुरल हो जाएगा, ये आपका दोस्तों सी यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की। 7वां जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्ध यहाँ पे जो है हासिल कर लिया, उपलब्धि यहाँ पे हासिल किया है, तो याद रखना है सी.डी. देशमुख हो जाएगा। क्या होगा, सी.डी. देशमुख, ऑप्शन यहाँ से भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि समविष्ट अर्थशास्त्र जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो है को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, याद रखना जो है बोला जाता है क्या, आय का सिद्धांत। आय का सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 7 निश्चय दोस्तों जो है भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल कौन सा एक नहीं, और ये भी याद रखना बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जो कि आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, कर्मचारी बैच में भी ये सभी आपको पढ़ाना है, क्योंकि चैप्टर वाइज वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ये 54 का यहाँ से ध्यान रखना, ये डी हो जाएगा। हर घर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नल, और हर घर जल, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, ये इसके अंतर्गत नहीं शामिल है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करके विलासित, क्या पूछ रहे, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। 55 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो गुण संधि का उदाहरण याद रखना 56 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ये गण प्लस इस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का दोस्तों मौसा और लसा क्या होगा, 3 सम संख्या करे तो प्रथम यहाँ पे 2 होता है, अगला कितना 4 हो जाएगा, फिर अगला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों यहाँ से अगर निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, और अगर मौसा निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ से 2 और 12, यानी कि बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, मौखिक तरीका से भी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहे, बिहार के किस जिले को लीची का उद्योग के नाम से जानते हैं, लीची का उद्योग के नाम से जानते हैं किस जिला को, तो ध्यान रखना मुजफ्फरपुर, किसको जानते हैं, मुजफ्फरपुर, आंसर याद रखना सी हो जाएगा। और भारत में लीची के उत्पादन में है अपना बिहार पहले स्थान पे है, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि सीआईएसएफ और बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए
कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरी आरक्षित की गई है, कितना दोस्तों यहाँ पे जो है नौकरी अगर है, अगर आप अग्निवीर में गए हैं तो कितना प्रतिशत नौकरी को आरक्षित रखा गया है। याद रखना है, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। कितना होगा? 10%। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें कह रहा है कि कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं है, कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना ये ए हो जाएगा, चालुक्य साम्राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, चालुक्य साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण यहाँ पे है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? 61 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? याद रखना ये क्या होगा, ये बर्ल कडम यहाँ से जो है पर्वत, बर्ल काडम पर्वत, ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है, इनके बीच कौन सा ग्रह शामिल जो है पट्टी पे नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, तो याद रखना ये क्या होगा, डी हो जाएगा, शनि इसमें शामिल नहीं है। मंगल हो गया, बुध हो गया और शुक्र, ये सभी शामिल है, ध्यान रखना। मंगल को हम लोग जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का बहन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सभी जो है किसको बोला जाता है, तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। बुध याद रखना जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, याद रखना। ठीक है, सूर्य एक तारा है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि समीर, समुद्री समीर जो है कहा जाता है किसको, समुद्री समीर या समुद्र समीर किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वायु समुद्र से स्थल की ओर जब चलती है। ठीक है, जब हवा जो है स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो आपको समुद्री समीर के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ से ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि कोपेन के अनुसार बताइए कि जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर से निरूपित किया गया है, जिसमें कौन सा अक्षर शामिल नहीं होता है, इसमें कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? 64 का दोस्तों ध्यान रखना, ये डी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी दोस्तों इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव। क्या होगा, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे करें कि 2020 के अनुसार जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या यहाँ से पूछा जा रहा है 2020 के अनुसार, ये आंकड़ा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 66 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये 5301 किलोमीटर यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी आपको इतना डीप से भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आंकड़ा 2020 का है। चलिए आगे बढ़िए, इसका दोस्तों बताना है कि जो ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप लोग सोल्यूशन करेंगे इसका पीडीएफ लेके। इसका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, समकोण त्रिभुज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वे दोस्तों किससे संबंधित है, ये बताना, ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ये दोस्तों हो जाएगा भारतीय मूल के एक पारसी नागरिक है। क्या है, भारतीय मूल के एक पारसी नागरिक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि मई 2024 को इसरो ने करे कि एडीटिव में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एएम तकनीकी के माध्यम से दोस्तों किस तरह का रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इंजन यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना, ये PS4 इंजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस प्रकार के। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जब संसद का बैठक होता है तो उसमें पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, उसके बाद आपको शून्यकाल आता है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि अशोक मेहता समिति के अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर दोस्तों एक समिति गठन किया गया था, ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज का एक रिपोर्ट सौंपा था, कब सौंपे थे, तो याद रखना 1977 में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1977 में। और याद रखना ये क्वेश्चन और पूछा था बलवंत राय मेहता के बारे में, ये सौंपे थे कब, बलवंत राय मेहता 1957 में, ध्यान रखना, जो कि तृतीय स्तरीय हो जाएगा, जो भी वर्तमान में चल रहा है उसी के स्तर पे। ठीक है, ये भी आप लोगों को दोस्तों बनाना है। इसका राइट आंसर यहाँ से बता देते हैं, 72 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपको दोस्तों निकल जाएगा। क्या निकलेगा, सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
क्या पूछ रहे करे कि जीरोथेल्मिया, क्या पूछ रहे जीरो यहाँ पे जो है थेल्मिया रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, जीरोथेल्मिया। तो जीरोथेल्मिया जो होता है दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से ही दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना रतौंधी बीमारी भी होता है जो आपको आंख से रिलेटेड आपका हो जाता है। आंसर याद रखना सी ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ए। आगे बढ़िए, करेक्ट कौन सा है दोस्तों, आयन F माइनस के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है, सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है F माइनस के साथ, इसका यहाँ से हो जाएगा N माइनस। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है। और कई बार ये फार्मूला आप लोगों को बताएं, क्या होता है इसका फार्मूला, याद रखना CaSO4 इंटू याद रखना 1/2 आपको क्या होता है, तो हाफ H2O यानी कि 1/2 H2O। ठीक है, जो बड़ा शब्द है उसका छोटा होता है, जो जिप्सम हो जाएगा तो जिप्सम में यहाँ पे 2 ओनली होता है, तो यानी कि हाफ H2O हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों सिक्का से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से ही करेंगे, ये मैथ का सवाल है, इसका याद रखना, ये बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय करे कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, जिसकी राजधानी दोस्तों स्थानांतरित की गई कहाँ पर, कहाँ पे किया गया, तो याद रखना दोस्तों ये कहाँ किया गया, तो कलकत्ता से दिल्ली किया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, ये भी पूछा जाता है कि रुपये का परिवर्तनीयता का कारण क्या है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। 78 का यहाँ से याद रखेंगे क्या होगा, तो ए हो जाएगा, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। आंसर याद रखना ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि भारत का जो है निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे करे कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए किया गया था, यानी कि 2024 में जो आपका 19वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसमें बताना है आपको कि ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था, किसके लिए, तो ये आपका पूछा जा रहा है, ऑप्शन में बताना है। 79 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा, परंपरा ठाकुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 23-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था, भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 134वां, कौन सा 134वां। आंसर याद रखना बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो इसका जो स्थापना दोस्तों किया गया, कब किया गया, तो याद रखना 2019 में। आंसर यहाँ से सी आपको याद रखना है। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए भारत में करे कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, क्या पूछ रहे हैं, ग्रे क्रांति। तो ग्रे क्रांति का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो याद रखना उर्वरक से हो जाएगा। किससे होगा, उर्वरक से, उर्वरक उत्पादन से। आंसर याद रखना बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है करे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णन है, यानी कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये याद रखना क्या हो जाएगा, तो आपको 110 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि भारत का दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में, तो 85 की याद रखना, ये बी हो जाएगा, तीसरा स्थान, तीसरा। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर होगा। क्या पूछ रहे करें किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ठीक है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। ये कौन सा अधिनियम था, तो ये याद रखना, रॉलेट एक्ट हो जाएगा जो 1919 में आया था। आंसर याद रखना क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछा, पर्वतों का अध्ययन दोस्तों जो है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्वतों का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो याद रखेंगे 87 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ऑरोलॉजी। क्या होगा, ऑरोलॉजी। आंसर यहाँ से डी राइट आंसर होगा। पुस्तक एक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखा, और इसी पुस्तक में दोस्तों याद रखना क्या दिया गया है, तो याद रखना जो है डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है। आंसर याद रखना क्या हो जाएगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य जो है समान नागरिकता संहिता UCC
लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। पहला राज्य ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड, आंसर याद रखना सी हो जाएगा। मानव का पसीने उत्सर्जित करता दोस्तों कौन सी ग्रंथि, ये पूछ रहा है। मानव का पसीने उत्सर्जित होता है किस ग्रंथि से, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये श्वेत ग्रंथि, क्या होगा, श्वेत ग्रंथि, आंसर याद रखना ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है, ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मैथ है तो आप लोग पीडीएफ से करेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। विश्व की करें कि सबसे महंगी मुद्रा जो है किस देश में की है, बताइए किस देश की दोस्तों सबसे महंगी मुद्रा है विश्व में। तो याद रखना दोस्तों कुवैती दिनार जो है विश्व में सबसे महंगा मुद्रा है, आंसर याद रखना डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पूछ रहे कि प्रतिहार वंशी महेंद्र पाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित में से पुस्तक बताना है कि राजशेखर से संबंधित नहीं है, कौन यहाँ पे एक नहीं है पूछ रहा है। ये आपको याद रखना सूर्य शतक का लेखक नहीं है, बाकी याद रखना जो है काव्य मीमांसा हो गया, आपको यहाँ से जो है कर्पूर मंजरी हो गया, विदसल भंजिका हो गया, ये सभी का लेखक राजशेखर, ऑप्शन यहाँ से डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, आरोग्य संजीवनी यहाँ से जीवन बीमा, ऑप्शन से डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, मणिपुर में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। मणिपुर में जो अभी संघर्ष का कारण चल रहा है वहां पे बताना है कि क्या कारण है, संघर्ष चल रहा है उसका कारण क्या है। तो याद रखना मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष, ऑप्शन से क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि अविभाजित खनिज दोस्तों जो है बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में एक था जब आप बिहार जो है विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। विभाजन के बाद भारत में बिहार का स्थिति पायरेट भंडार में कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। याद रखना पायरेट भंडार में दोस्तों ये 95% है, पायरेट में ओनली, लेकिन बाकी खनिजों में बहुत ज्यादा घट गया है, आंसर याद रखना सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, याद रखना भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, आंसर याद रखना डी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। लेकिन राज्यपाल का पूछे शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना जिस राज्य में अगर राज्यपाल बनाया जाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास की दोस्तों जो है परिभाषित यहाँ पे करता है, मूल्यह्रास को परिभाषित करता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समय के साथ टूट फाट के कारण दोस्तों जो है उपकरणों का नुकसान हो जाना। आगे बढ़िए, यहाँ पे आपका ये मैथ है तो मैथ सभी लोग दोस्तों पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि पीनियल ग्रंथि दोस्तों उत्पन्न करती है क्या। पीनियल ग्रंथि उत्पन्न जो करती है क्या करती है यहाँ पे, तो याद रखना ये मेलेटोनिन, क्या होगा मेलेटोनिन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है खान सर का जो टेस्ट सीरीज आप चला रहे हैं दरोगा का, इसमें ये आपका चौथा टेस्ट सीरीज था। कैसा लगा ये क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो इसको भी दोस्तों याद रखना पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।